नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मूर्ति विसर्जन कैसे करना चाहिए? जो हम घर में देव प्रतिमाओं का पूजन करते हैं, किसी के यहाँ पीतल की प्रतिमा है, किसी के यहाँ पंचधातु की, किसी के यहाँ अष्टधातु की प्रतिमा। कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो उसके यहाँ चांदी की प्रतिमा भी रहती है। इसके अलावा लकड़ी और पाषाण अर्थात पत्थर की प्रतिमा भी लोग अपने घरों में रखते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। अगर ये मूर्तियां कभी खंडित हो जाएं तो हमें इनका क्या करना चाहिए? अगर किसी से पूछा जाए तो कोई कह देता है कि पीतल, अष्टधातु, पंचधातु, तांबे इत्यादि की मूर्तियों को बर्तन की दुकान में जाकर के बदलवा लीजिए। इसी तरह चांदी के लिए भी लोग कहते हैं कि चांदी की मूर्ति अगर खंडित हो गई है तो सुनार के यहाँ चले जाइए और चांदी को गलवा करके इसके बाद दूसरी मूर्ति बनवा लीजिए अथवा बदल करके दूसरी मूर्ति ले लीजिए। जो आपका सहज स्वभाव का मन होता है वह लोगों की बातों को स्वीकार भी कर लेता है, परंतु शास्त्र इस तरह का कभी भी निर्देश नहीं देते। मूर्ति खंडित हो जाने पर किस तरह से विसर्जन करना चाहिए, उन मूर्तियों का क्या करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र के क्या निर्देश हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। मूर्ति खंडित हो जाने के बाद हमें उनका विसर्जन कैसे करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र कहते हैं, अचलाम विन्यसेद गेहे अतिजीर्णाम परित्यजेत व्यंगाम भगनांच शैलाढ्यान न्यसेदन्यांच पूर्ववत् सहस्रम नारसिंहेन हुत्वा तामुद्धरेत् गुरुः दारवीन्दाहयेद्वह्नौ शैलजाम प्रतिपज्जले। अर्थात अत्यंत जीर्ण मूर्ति को और जिस मूर्ति का अंग टूटा फूटा एवं विदीर्ण हो उस मूर्ति का त्याग करें। शिला की सुदृढ़ मूर्ति को स्थापित करें और जो मूर्ति दृढ़ ना हो उसका पूर्ववत त्याग करें। आचार्य के द्वारा नृसिंह के मंत्र से 1000 आहुति देकर उस प्राचीन खंडित मूर्ति को वहां से उठावें। यदि वह मूर्ति लकड़ी की हो तो उसे अग्नि में जला दें, पत्थर की हो तो उसको अगाध जल में विसर्जित कर दें। धातुजाम रत्नजाम वापि अगाधे वा जलेम्बुधो यानमारोप्य जीर्णांगान् छाद्य वस्त्रादिना नयेत् वादित्रैः प्रक्षिपेत् तोये गुरवे दक्षिणान् ददेत् यत्प्रमाणा च यद्द्रव्या तन्मानान् स्थापयेत् दिने। अर्थात किसी अन्य धातु की मूर्ति हो अथवा रत्नमयी मूर्ति हो तो उसे अगाध जल में अथवा समुद्र में डाल दे और आचार्य को दक्षिणा दे। विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जाते समय उस मूर्ति को वस्त्र आदि से ढककर वाहन पर चढ़ा दे और वाद्य के साथ ले जावे और उसे जल में छोड़ देवें। प्रतिष्ठा के लिए जो नई मूर्ति लाई जाए वह प्राचीन मूर्ति की तरह लंबी चौड़ी और उसी द्रव्य की होनी चाहिए, उसी धातु की होनी चाहिए। अर्थात पहले की मूर्ति शिला की हो तो नई मूर्ति भी शिला की होनी चाहिए, पहले की मूर्ति धातु की हो तो नई मूर्ति भी धातु की होनी चाहिए, और अगर पहले की मूर्ति रत्न की हो तो रत्न की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अग्नि पुराण के इस प्रमाण के अनुसार खंडित मूर्तियों को ना तो बरगद अथवा पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए और ना ही जो है बर्तन वाले को दे करके बदले में कुछ सामान लेना चाहिए, और ना ही जो है सुनार के पास जाकर के मूर्ति को गलवा देना चाहिए।
क्या करना है, तो यहाँ हमने आपको स्पष्ट रूप से अग्नि पुराण का निर्देश बता दिया है। अतः आप लोग भी इस विषय को जान करके सब लोगों को बताने का कष्ट करें कि अपनी मूर्तियों को पेड़ इत्यादि के नीचे ना फेंकें अथवा कहीं दे करके अदला बदली ना करें। शास्त्र के अनुसार इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। बाकी किसी अन्य वीडियो के लिए हम इतना जोर नहीं देते, परंतु इस वीडियो के लिए हम यह अवश्य कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सब तक पहुंचना चाहिए। कई लोग जो हैं जानकारी के अभाव में कई लोगों के बताए उपाय कर लेते हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इस संसार में जितने शीश हैं उतनी मति है, इसलिए उन मति का अनुकरण ना करने दें और इस प्रकार से शास्त्र के वचनों का पालन करवाएं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सुझाव है अथवा कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।